खबरदार, आज की महाआरती के पुण्यार्जक श्रीमान मन्नूलाल जी, मनोज कुमार जी, अमित कुमार जी, धन्यवाद परिवार अपने परिजन के साथ, द्वारपालों के साथ महाआरती लेकर भगवान के समौ शरण में पधार रहे हैं। तालियों के साथ उनके पुण्य की अनुमोदना। जय बोले गुनानगर के बुल्ला चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। आज की तीन लोक के नाथ इंद्रध्वज महामंडल में विधान में विराजमान, अकृत्रिम चैत्यालय कहें, कृत्रिम चैत्यालय कहें, अपने मन की भावना है जो भी कुछ कहें। हम सबके तीन लोक के नाथ गुनानगर के मूल नायक चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की कृपा से इस गौशाला में आज इंद्रध्वज महामंडल विधान का यह तृतीय दिवस, और इस तृतीय दिवस में आज महाआरती कराने अपने परिकर के साथ सम्मानीय श्री मन्नूलाल जी, मनोज कुमार जी, अमित कुमार जी, धर्नावदा परिवार कहें, हलवाई परिवार कहें या चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के भक्त परिवार कहें, आज पूरे परिकर के साथ, अपने परिकर के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस तीन लोक के नाथ के पावन दरबार में सैयाकालीन आरती करने पधारे हैं। हम प्रबंध कार्यकारिणी समिति की ओर से आप समस्त परिजन का स्वागत, अभिनंदन और आपके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। आइए चलते हैं आज तीन लोक के नाथ की इस महाआरती में संगीत सम्राट के साथ प्रभु की भक्ति करने के लिए। गिनती कौन करे, अंजन से तारे प्रभु सो जय जिन दे जय जिन दे हो
प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया बजे घुंघरू हाथों में दीपक लेकर आरती करूं बजे झम 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 कर दो बेड़ा पार विराज बेली सरकार कर दो बेड़ा पार विराज बेली सरकार विराज बेली सरकार विराज बेली सरकार विराज बेली सरकार आए हम तो आए तेरे द्वार विराज बेली सरकार हम तो आए तेरे द्वार विराज बेली सरकार कर दो बेड़ा पार अवसर बड़ा ही प्यारा आया अवसर बड़ा ही प्यारा ओ भक्तों जोर से लगाओ जयकारा के मन खुशियों में गाए
लहर लहराए, मन खुशियों में गाए, जिया लहर लहर लहराए। तीसरी आरती सूर मुनिंदा, तीसरी आरती सूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करेंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। यह विधि मंगल आरती कीजे, यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। पंच परम पद भज सुख लीजे। अरे भला विराजा जी, ओ भला विराजा जी, अवध तो भला विराजा जी, भला विराजा जी, ओ बाबा दे तो भला विराजा जी। अब दोनों हाथ ऊपर उठाओ, जितना ऊंचा शिखर जी का पहाड़ है उतने ऊंचे दोनों हाथ उठाकर। हो सांवलिया पार्श्वनाथ शिखर पे भला विराजा जी, सांवलिया पार्श्वनाथ घर पे भला विराजा जी, ओए भला विराजा जी, बाबा दे तो भला विराजा जी। भला विराजा जी, बाबा देखो भला विराजा जी, ओ सांवलिया पार्श्वनाथ शिखर पे भला विराजा जी, सांवलिया पार्श्वनाथ शिखर पे भला विराजा जी। शिखरों वाला जग से निराला है, ऊंचे शिखरों वाला जग से निराला, अरे वो पर्वत तेरे मन भाया, वो पर्वत तेरे मन भाया, राभीलों का वासा जी। सांवलिया 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 पार्श्वनाथ शिखर पे भला विराजा जी, सांवलिया पार्श्वनाथ शिखर पे भला विराजा जी। दोनों हाथ ऊपर। बहुत सुंदर। ओ चौथी आरती श्री बजाया, चौथी आरती श्रीओ बजाया, दर्शन देखत पाप पलाया, दर्शन देखत पाप पलाया। ओ यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। अरे दोषीश मिट जाए हमारा, दोषीश मिट जाए हमारा, जन्म मरण का वासा जी। दोनों हाथ उठाओ, पूरे मन के साथ मटकते ठुमकते हुए। ओ सांवलिया 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 पार्श्वनाथ शिखर पे भला विराजा जी। सांवलिया पार्श्वनाथ शिखर पे भला विराजा बहुत जी। सुंदर। बाजी बाजी रे शहनाई वीर धारे नाम जी, बाजी बाजी रे सेनाई
पीछे वालों को भक्ति करना नहीं आता क्या? शाद से भी प्यारो लगे मुखड़ो सुहानो, से प्यारो करी मुखड़ो सुहानो, सूरज भी शर्मावे ऐसो मन भावनो, सूरज भी शर्मावे ऐसा मन भावनो। भली मगर प्रभु तेरे बिना दुनिया ये किस काम की, प्रभु तेरे बिना दुनिया ये किस काम की। अब दोनों हाथ ऊपर करके और ताली नहीं बजाना, बस हवा में लहराते हुए सारे लोग कहिए क्या कि मैंने ओढ़ी रे चुनरिया तेरे नाम की, मैंने ओढ़ी रे चुनरिया तेरे नाम की। सजाएंगे। कौन कौन भगवान को बुलाना चाहता है? जो भगवान को बुलाना चाहते हैं जरा दोनों हाथ उठाकर कहिए, ओ प्रभु आएंगे तो अंगना सजाएंगे और दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के, ओ मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, प्रभु आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, प्रभु आएंगे। दोनों हाथ ऊपर। ओ प्रभु झूलेंगे तो पल ना झुलाएंगे, ओ प्रभु झूलेंगे तो पल ना झुलाएंगे और फूल कलियों से ये द्वार सजाएंगे, फूल कलियों से ये द्वार सजाएंगे। और आदिनाथ मेरी, आदिनाथ मेरी किस्मत चमकाएंगे, प्रभु आएंगे। ओ आदिनाथ मेरी किस्मत चल जाएंगे, प्रभु आएंगे। अच्छा, गुनाह में रत्न वृष्टि होती है कि नहीं होती है? माता के लल्ला हो गया, माता के लल्ला हो गया जी, क्या कहिए क्या कहिए, माता के लल्ला हो गया जी, क्या कहिए क्या कहिए, ओ माता के लल्ला हो गया जी, क्या कहिए क्या कहिए, माता के लल्ला हो गया जी, क्या कहिए क्या कहिए। आप दोनों हाथ उठा के बोलो, वो सारे नगर में हल्ला हो गया, ओए क्या कहिए क्या कहिए, सारे नगर में हल्ला हो गया जी, क्या कहिए क्या कहिए। ओ मेरे भगवान मेरे वीर तेरी मनमोहनी तस्वीर, मेरे भगवान मेरे तेरी मनमोहनी तस्वीर, ये तो दिल में मेरे बस गई। वो सारा शहर निठल्ला हो गया, ओए क्या कहिए क्या कहिए, सारा शहर में हल्ला हो गया जी, क्या कहिए क्या कहिए। ओ ये धर्म है, ये धर्म है जनमत वालों का, ना गोरों का ना कालों का, ये धर्म है जनमत वालों का, ना गोरों का ना कालों का। इस धर्म का भैया, ये धर्म का भैया का कहना, ये धर्म है वीरों का कहना। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय। बहुत सुंदर। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय। या कुंद कुंद से ज्ञानी हुए, या बाहुबली से ध्यानी हुए, ज्ञानी हुए या बाहुबली से ध्यानी हुए, या रहते ज्ञानी और रहते ज्ञानी मस्ती में बसती है आधी हस्ती में। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। जय हो 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 जय। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, देखो इसको क्या कहते हैं, ओ इसको कहते हैं भागड़ा। क्या कहते हैं? लोगों का ये धर्म है, वालों का ना गोरों का ना कालों का। इस धर्म का भैया, ये धर्म का भैया क्या कहना, ये धर्म है वीरों का कहना। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय। या समय सार का जिंत है और नियम सार का मंथन है, समय सार
नगरिया आज तो सारी बड़ी मनहारी लागे रे नगरिया आज तो सारी बड़ी मनहारी लागे रे। और जब जन्मे त्रिभुवन स्वामी जब जन्मे त्रिभुवन स्वामी इह लोग करे प्रणमामी इह लोक करे प्रणमामि। बड़ी मनहारी लागे रे बड़ी मनहारी लागे रे नगरिया 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 आज तो सारी बड़ी मनहारी लागे रे नगरिया आज तो सारी बड़ी मनहारी लागे रे। हो रहा है चक्रधर हो दर्श बिन चैन न आवे हो दर्श बिन चैन न आवे हो दर्श बिन चैन न आवे। अरे जब से गुरु दर्श मिला देखिए गुरु अरे मस्ती में झूमे नाचे ओ मस्ताने आए हैं मेरे गुरु महाराज अरे मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। ये बात तेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। दोनों हाथ ऊपर हाँ, मुझे अपने ही रंग में रंग ले तो मुझे अपना दीवाना बना ले हो तेरा चम 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 के परचम मुझे भक्त तू अपना बना ले हाँ घर घर में बस एक ही नाम घर घर में बस एक ही नाम। हो एक ही नारा गूंजेगा। अब दोनों हाथ ऊपर करके बोलो कि भारत का बच्चा बच्चा अरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय महावीर बोलेगा ओए भारत का बच्चा बच्चा जय महावीर बोलेगा। हो घर घर में बस एक ही नाम घर घर में बस एक ही नाम। हो एक ही नारा गूंजेगा। अरे भारत का बच्चा बच्चा ओ भारत का बच्चा जय जय महावीर बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय महावीर बोलेगा। बहुत सुंदर हो सारे के सारे भक्त मिलके पुकारे सारे के सारे भक्त मिलके पुकारे बड़े बाबा दिखा दो कमाल। बड़े बाबा के कितने भक्त हैं यहाँ पर बड़े बाबा के दर्शन कौन कौन ने किए हैं कपिल तो बड़े बाबा के चरणों की वंदना कर रहे हैं यहीं से और क्या कह रहे हैं खबर मोरी ले रही हो हेलो 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 खबर मोरी ले रही हो अरे कुंडल गिरी के बड़े बाबा खबर मोरी ले रही हो कुंडल गिरी के बड़े बाबा खबर मोरी ले रही हो ए कुंडल गिरी के बड़े बाबा खबर मोरी ले रही हो कुंडलगिरी के बड़े बाबा। ओ हमारो कुंडल गिरी के बड़े बाबा खबर मोरी ले रही हो कुंडलगिरी के बड़े बाबा। खबर मोरी ले रही हो
रचना त्रय दीप सजाकर आत्म की थाली लेकर रचना त्रय दीप सजाकर हम सब उतारे तेरी आरती ओ गुरुवर जुग जुग उतारे तेरी आरती ओ चंदा तुलारे चंदनिया सूरज तुलारे किरणा चंदा लार चंदनिया सूरज को लारे किरणा ओ तारा सूजड़ी थारी आरती ओ गुरुवर जुग जुग उतारे तेरी आरती दोनों आंखों में ओ टाडा डा 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 छिड़ा कम छिड़ा रे कम छिड़ा हो अरे रे 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 ये अवसर बार बार नहीं आए ये अवसर बार बार नहीं आए समय हाथों से निकला जाए समय हाथों से निकला जाए हो सोते उम्र निकल गई रे अरे रे 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 बेजनिया छन न न न न न बजे बेजनिया बाजे पायलिया छन न न न न न बजे पायलिया बाजे देव तो भगती रचा ले रे अरे रे 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 ओ बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की बोलिए भगवान के समूह शरण की ॐ नमः सिद्धेभ्यः जेवल दीवाई देवी खजराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की चैतन्य चमत्कार चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवंत गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की इंद्रध्वज महामंडल विधान की जिनवाणी माता की 10 मिनट की हम आपको जम्मू द्वीप की एक मूवी दिखा रहे हैं तो उसमें आपको आएगा फिर उसके बाद सुदर्शन वीरू बाद में दिखाएंगे जिसमें आप रह रहे हैं वो क्या चीज है थोड़ी उसकी जानकारी होना जरूरी है। पढ़ तो लेते हैं कि 1 लाख योजन का जम्मू द्वीप है और उसकी नाभि केंद्र पर 1 लाख योजन का क्या है सुदर्शन नाम का मेरू है। पर कैसा है क्या है आपको प्रैक्टिकल रूप में दिखाते हैं अभी। उसके पहले अपन थोड़ी चर्चा कर लेते। बोलो जल्दी से क्या सुनना है क्या बात करना है। देखो प्रवचन तो मुझे आता नहीं है क्योंकि उसके अधिकारी यहाँ पर विराजमान है 1 नहीं 5 तो उनके आगे अपनी तो कुछ है ही नहीं है क्योंकि आचार्य ने स्पष्ट कहा है प्रवचन करने का अधिकार उसके पास है जो सत्य महाव्रत का धारी हो। सीधा खुली से लेट अपनी तो भैया जी हरों के प्रवचन नहीं होते हैं भैया जी के द्वारा शास्त्र वाचन होता है। थोड़ा हमें इन चीजों में भी सुधार करना चाहिए कि हम कहाँ किसको क्या उपमा देना चाहिए। हाँ तो बोलो जल्दी से क्या सुनना है। कोई भी विषय दो जब तो चर्चा करें। विधान का महत्व हम परसों बता चुके। अच्छा चलो विषय अच्छा है अब आया। ऐसे कुछ विषय आप तो चिंता नहीं करो बच्चों के संबंधी पर्सनालिटी डेवलपमेंट संबंधी आप कोई विषय दो हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आचार्य जी ने बहुत कुछ दिया है। एक चीज नहीं दी 2016 का पूरा चातुर्मास पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे था आचार्य श्री का। एक बार सुन के तो देखो 2016 की प्रवचन प्रातः काल की वेला की
सम्यक दर्शन, दो चीजें हैं, एक सम्यक और एक दर्शन, दो शब्द मिलकर के एक शब्द बना है। सम्यक का मतलब होता है समीचीन, सच्चा, सही, राइट, और दर्शन मतलब होता है देखना। दृश्य धातु से दर्शन शब्द बनता है, जिसका मतलब होता है देखना। पूरे शब्द का मतलब होता है सही देखना। क्या देखना? सही। सम्यक दर्शन का तात्पर्य होता है देव शास्त्र गुरु पर समीचीन श्रद्धान करना। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये तत्वार्थ सूत्र का अर्थ कहते हैं। तो रत्न ग्रंथक श्रावकाचार्य में कह दिया श्रद्धा नाम परमार्था नाम। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जो परम अर्थ को जानने वाले होते हैं उन पर सच्चा श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। परम तत्व के, जो परम तत्व के मर्मज्ञ होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उन विशेषज्ञों पर हम विशेष रूप से जब श्रद्धान मतलब आस्था रखते हैं, उसी का नाम सम्यक दर्शन होता है। ये सम्यक दर्शन जब होता है तो भय रहित होता है। किससे रहित होता है? भय रहित होता है। और जहां भय होता है वहां सम्यक दर्शन नहीं होता है। विश्वास तो होता है पर विष का वास नहीं होता। विश्वास है फिर भी मन में शंका, मतलब विष का वास। एक बूंद भी विष यदि दूध में आ जाए तो पूरा दूध कैसा हो जाता है? बोलो ना, बोलो ना, विषैला हो जाता है। मतलब एक बूंद विष का आना हमारे जीवन में वो कड़वाहट पैदा कर सकता है। ऐसे ही एक बूंद, एक रत्ती भी भाव हमारा यदि देव शास्त्र गुरु की चर्चा में या चर्या में हमारे अंदर शंका पैदा कर दे, तिल तुस मात्र भी हमारे अंदर उनके प्रति विचार बदल जाएं, तो हमारा सम्यक दर्शन वहीं पर समाप्त हो जाता है। विश्वास हो कैसा? तो आप लोगों ने एक दृश्य देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा विश्वास कैसा होना चाहिए। एक दृश्य हम आपको याद दिला रहे हैं। आप कभी नाई की दुकान पे गए? नाई की दुकान पे गए ना? किस लोग तो करते नहीं, तो नाई के पास ब्यूटी पार्लर में गए कि नहीं? कौन कौन नहीं जाता था? हाथ उठाना। देख लो, सिर्फ 5-6 हाथ उठे हैं, बाकी सब सोच लो। अब चलो अपन तो अपनी दर्शन की बात करते हैं कि कैसा सम्यक दर्शन हमारे पास होना चाहिए, कैसा विश्वास हमारे पास होना चाहिए। जब आप नाई की दुकान पर जाते हैं तो नाई की दुकान पर बैठ कर के नाई कहता यूं करो, तो गर्दन कब तक रहेगी यूं? जब तक वो दूसरा, बोलो ना, उसने कहा यूं करो तो यूं, यूं करो यूं, और उसके हाथ में चल रहा है उस तरह। आजकल तो नहीं चलता, चल रहा है, तुम्हें विश्वास है कि वो तुम्हारी गर्दन काटेगा कि बाल काटेगा? बोलो ना। सामने औजार है, फिर भी हमारे अंदर का बाजार कह रहा है कि मेरे बाल ही लेगा, माल बोलो ना नहीं लेगा। इतना विश्वास है कि नहीं? बोलो ना।
वो जैसा जैसा डायरेक्शन देता जाता है आपकी गर्दन का डायरेक्शन वैसा का वैसा होता चला जाता है। कब तक? जब तक कि वो दूसरा निर्देश ना दे दे। ऐसा विश्वास आप उस पर रखते ना। एक बात, यहां पर अधिकांश सब दुकानदार हैं, आप जब अपना माल परचेस करते हैं तो सामने वाला जब ग्राहक आपसे माल लेता हो कहता है कि मैं 1 महीने के बाद आपका पेमेंट करूंगा, तब तक के लिए बोलो ना उधार। तो आप क्या कह देते हो? ठीक है जमा दे देना, चिंता मत करो, आ जाएगा पेमेंट, तुम्हारी चिंता नहीं है। तुम्हारा पेमेंट तो समय पर आ जाती, तुम्हारी किस्त कहीं भी रुकने वाली नहीं है। विश्वास है? बोलो ना, विश्वास है? इसी का नाम सम्यक दर्शन है। पर इस सम्यक दर्शन की जो बात मैं यहां पर कर रहा हूं, आप जैसा विश्वास व्यापारी ग्राहक के प्रति रखता है, कटिंग वाला नाई के प्रति रखता है, कपड़े वाला जो धोबी होता है और आप उसको 1 नहीं 50 कपड़े दे दो, 50 घरों से कपड़े ले जाता है और तुम्हें विश्वास रहता है कि मैंने जो कपड़ा दिया है वही धो करके इस्त्री कर करके मुझे वापस करेगा, कोई चेंज होने वाला, बोलो ना। तो ऐसा विश्वास जो आप उस पर रखते हैं, वही विश्वास यदि आप देव शास्त्र गुरु पर रख ले कि इन्हें जैसा हमारा दुनिया में कोई पार करने वाला नहीं है, जो ये रास्ता बताएंगे ये सही रास्ता है, इस पे मुझे किसी प्रकार की शंका नहीं है, ऐसा भाव होना ही सम्यक दर्शन है। समझ में आया कि नहीं? ऐसा भाव होना, डगमग नहीं, ऐसा विश्वास रखना। और जब ये विश्वास हमारे अंदर जम जाए कि हमारे जीवन को पार करने के लिए इस संसार में कोई और नहीं है, सिर्फ देव शास्त्र गुरु ही हमारे सहायक नौका है, तभी हमारे जीवन में सम्यक दर्शन का प्रादुर्भाव होता है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, जो तत्व है, तत्व कौन से? जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष। आप कौन हो? बोलो ना। और आपके पास क्या है? ये सब जो दिख रहा है सब अजीब ही तो दिख रहा है। जीव बिना अजीव के नहीं है और अजीव बिना जीव के नहीं है। जैसे हमारे शरीर में 2 पैर हैं, जब पहला पैर उठता है तो दूसरा पैर अपने आप, ऐसा तो नहीं कि कहना पड़ता भाई ये दाहिना उठ गया बाया तुम भी उठो, बोलो ना, नहीं होता ना ऐसा। एक उठता है तो दूसरा अपने आप तैयार हो जाता है। बताओ आप एक नजर से देखते हो कि 2 आंखों से देखते हो? यदि मान लो मुझे वहां देखना है, एक आंख से मैंने देखा तो 1 किलोमीटर है वो, और 2 आंख से देखें तो कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर है। एक ही रहेगा, 2 नहीं रहेंगे। क्यों? अच्छा आंखें ऐसी हैं, मतलब रतौनी तो नहीं हो गई। अरे एक आंख से जब 1 किलोमीटर दिख रहा तो 2 आंख से कितना दिखना चाहिए? 2 दिखना चाहिए कि नहीं है? एक ही दिखेगा। बस यहीं पर सम्यक दर्शन आ जाता है। निश्चय व्यवहार रूपी 2 आंखें होती हैं सम्यक दर्शन की, पर उसका एक ही मूलभूत लक्ष्य होता है जिसका नाम है मोक्ष तत्व। ऐसे ही हमारे साथ ये जीव और अजीव निरंतर परस्पर संयोग लेकर के चलते हैं। अकेला जीव कुछ नहीं कर सकता और अकेला अजीव भी कुछ नहीं कर सकता। और कोई कौन से तत्व है? 7 तत्व है। ये 7 तत्व क्या है? सम्यक दर्शन का कारण है। इस बात को स्वीकार कर लेना। जो गुरु कह रहे हैं उसको कर लेना,
और गुरु जो कर रहे हैं उसको मत करना, यही सम्यक दर्शन है। नहीं आई बात समझ में? गुरु जो तुमसे कह दे उसको कर देना, और गुरु जो कर रहे हैं उसको कभी मत करना। यदि आपको अच्छा ना लगे तो बिल्कुल मत करना, पर जो वो कहें उसको जरूर करना। यही सम्यक दृष्टि की पहचान होती है। निशांकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, वात्सल्य, प्रभावना, ये आप लोगों ने सम्यक दर्शन के अंग पढ़े हैं। इनमें से एक भी अंग यदि कम हो जाए तो सम्यक दृष्टि का स्वभाव विभाव में परिवर्तित हो जाता है। सम्यक दर्शन का भाव उसके अंदर से समाप्त हो जाता है, क्योंकि अंगहीन को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। इन 8 अंगों में से एक अंग भी चला गया तो आपका सम्यक दर्शन समाप्त हो गया। और हमारा सम्यक दर्शन कितना सच्चा है, विश्वास तो पूरा होता है पर विश्वास के साथ होता है। जिन गुरु ने हमें सब कुछ दिया उन गुरु की बात पर भी हम विश्वास कब करते हैं? जब हमारा स्वार्थ होता है, और जहां स्वार्थ पूरा हो जाता है वहां पर विश्वास। स्वार्थी लोग कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। निस्वार्थ भाव ही सम्यक दर्शन है। विपरीत श्रद्धान, अतत्व पर विपरीत श्रद्धान कर लेना भी सम्यक दर्शन है। ये गलत है, इसको स्वीकार कर लेना भी सम्यक दर्शन है। मैंने गलत किया है, इस बात को स्वीकार कर लेना भी सम्यक दर्शन है। पर मैंने नहीं किया, तुमने किया, थोपना शुरू कर दिया, सम्यक दर्शन समाप्ति की ओर हो गया। अभी हमारे सम्यक दर्शन की कहानी यदि देखी जाए तो बहुत दूर दराज पर है। सच्चे देव शास्त्र गुरु पर रखना आस्था तो तुम्हें मिलेगा गली गली जगह जगह पर नाश्ता। सच्चे देव शास्त्र गुरु पर देखो, आज महाराज जी ने सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान किया और अपने जीवन की बागडोर गुरु जी के हाथ में सौंप दी। और आज देखो गली गली, नगर नगर, गांव गांव लोग क्या देती उनको? रोटी उनके पीछे भाग रही, फिर भी वो कितनी चौका लगा रहे, कितने दिनों तक इंतजार कर रहे। क्यों कर रहे? क्योंकि ये सम्यक दर्शन का प्रभाव है। और आपके पीछे क्यों नहीं भाग रहे? बोलो ना, विचार करो इस बात पर, चिंतन करो। सम्यक दर्शन कहां हमारा चूक रहा है, जो हमारे वाले भी हमारे नहीं हो पा रहे। कंडीशन जहां आ जाए वहां सम्यक तो समाप्त होता है। सुन रहे कि नहीं? कंडीशन रखकर की गई पूजन, कंडीशन रखकर किया गया दान, कंडीशन रखकर किया गया भाव सम्यक्त को समाप्त करता है। इसलिए कंडीशन रखकर मत काम करो, बल्कि इनकी सन बन के काम करो। कंडीशन नहीं, सन बनो। सन जानती ना? और जो सन बनता है गुरु का, वही एक दिन सन बनकर चमकता है। बात समझ में आ गई क्या? जो एक सन मतलब पुत्र भी होता है और सन मतलब, तो एक बार सन बन के तो देखो, सन तो तुम अपने आप बन जाओगे। सम्यक्त की यही तो विशेषता है कि एक बार जो देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित हो जाता है, उनके अनुयायी बन जाता है, उनके बताए हुए मार्ग पर अनुसरण करते हुए अनुकरण करते हुए बढ़ने लगता है, वही तो एक दिन सूर्य जैसा चमकता है। तीर्थंकर ऐसे ही नहीं बन गए। तीर्थंकर कब बने? जब उन्होंने
तीतर जैसे गुणों को छोड़ दिया। फड़फड़ाना, जितने ज्यादा हम फड़फड़ाने का काम करेंगे हम तीर्थंकर नहीं बनेंगे, तीतर ही बनेंगे। फड़फड़ाना कैसा? क्रोध मान माया लोभ में निरंतर फड़फड़ा रहे हैं। हिंसा झूठ चोरी कुसीर परिग्रह में। अच्छा मैं एक बात पूछूं आपसे, बोलो ना, पूछ लूं, बताओगे? जोर से तो बोलो। सुन रहे कि नहीं? नहीं सुन रहे, सुन रहे ना? तो एक बात बताओ, यहां पर पापी कितनी है? सबकी मत बताओ, अपनी बताओ। एक बहुत अच्छी विशेषता है, यदि अपने आप को बचाना हो बात सबसे टाल दो। पापी कौन कौन है? जरा हाथ उठाना। बंटी नहीं है तो नहीं है पापी? तो भैया इनको तो उठाओ कैसे, वो तो बिठा लो बीदी पे। हैं? क्या बात है, बहुत गाना याद आ रहा है। यहां महिलाओं में पापी कौन कौन? जरा हाथ उठाना, पूरा अच्छा हाथ उठा, स्टैंड की तरह। आप नहीं हो? आप आधी हो कि पूरी हो? मतलब अधिकांश सब पापी हैं। ये 2-3 महिलाओं ने हाथ नहीं उठाए, वे कह रही हम पापी नहीं है। नहीं हो ना? आप नहीं हो ना पापी? बोलो, नहीं हो ना? सुनो, जो कहता है कि मैं पापी नहीं हूं जरा हाथ उठा देना। कौन पापी नहीं है? हिम्मत नहीं है। और पापी कितनी है? लोग पे क्या लेंगे? सब। अपनी बोलो ना कि मैं पापी हूं। अब जो जरा हाथ जोड़ो, सब लोग हाथ जोड़ो, सब हाथ जोड़ो और बोलो मैं पापी हूं, हे भगवान मैं पापी हूं। और एक भक्त पहुंचा गुनाह का, भगवान से कहने लगा, मालूम क्या कह रहा था? तेरे जैसा पापी और मेरे जैसे पावन का। हंस रही हो मेरी बात पर? ऐसा नहीं है तो कैसा है? वही तो मैं कह रहा हूं, तेरे जैसा पापी और मेरे जैसे पावन का। बोल भगवान बोल, संगम होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? बोलो ना, बोलो। नहीं होगा, क्यों? तो वही तो हम कह रहे हैं कि तेरे जैसा पापी है। अच्छा जरूर से बोलो, अच्छा बोलो। अरे मेरे जैसा पापी और तेरे जैसे पावन का। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये भाव आ गया कि भगवान मैं पापी हूं, मैं जड़ दिया हूं, मैं मायावी हूं, मैं लोभी हूं, मैं दुराचारी हूं, मेरे जैसा छली दुनिया में और कोई नहीं है, मैं चोर हूं। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये भाव आ गया भगवान के साथ बोलने का, उसी दिन तुम्हारा सम्यक दर्शन तुम्हारे पास आ गया। जिस दिन तुम्हारे अंदर अपनी आलोचना करने का भाव आ गया कि मैं झाड़ू ले जागा बुहारी, मैंने झाड़ू लेकर के जीवों को मारा। भगवान कितने जीवों की हिंसा की है, मैं क्या हूं? हत्यारा हूं। मैंने कितने लोगों की भावनाओं को आहत पहुंचाया है, तो मैं क्या हूं? हिंसा करने वाला जीव हूं। मैंने किन किन की भावनाओं के साथ छली का भाव रखा है, तो मैं क्या हूं? मायावी हूं। ये भाव जिस दिन तुम्हारे अंदर
इन भावों को लेकर के आंखों से एक भी अश्रुपात हो गया, तुम्हारा सम्यक दर्शन कितनी भी दूर क्यों ना हो वो तुम्हारे पास आ जाएगा। और जो सम्यक दृष्टि ऐसा भाव रख देता है, देवता भी उसके चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाते हैं। पर कब होंगे? जब तुम्हारे अंदर की गलती तुम खुद स्वीकार करना शुरू कर दोगे। दूसरे के बताने पर गलती स्वीकार करो ना करो, पर अपनी गलती खुद समझ करके स्वीकार कर लेने वाला ही जीव सम्यक दृष्टि होता है, और उसी का सम्यक दर्शन दुनिया में महान होता है। आपके अंदर ऐसा भाव हो तो समझ लेना कि मैं सम्यक दृष्टि हूं। मिथ्या दृष्टि तो नहीं हो, इतनी तो गारंटी आप लोग, पर सम्यक दृष्टि हो इसकी गारंटी नहीं है। अब आप कहोगे भैया जी आप दोनों बात कैसे कह रहे हैं? क्योंकि मिथ्या दृष्टि इसलिए नहीं हो क्योंकि आप भगवान के समूषण में बैठे हो, भगवान के पास आकर के इंद्र ध्वज विधान की पूजन कर रहे हो, तो आप मिथ्या दृष्टि तो नहीं हो सकती। ये 100% गारंटी, प्रमाण पत्र देता हूं, आप मिथ्या दृष्टि नहीं हो। कोई आपसे कहे कि आप मिथ्या दृष्टि हो तो बिल्कुल कह देना कि मैं मिथ्या दृष्टि नहीं हूं, पर सम्यक दृष्टि हो तो थोड़ा सोचना। क्यों? क्योंकि मैं अपनी आलोचना करता हूं क्या? कि हर दोष दूसरों पे मरता हूं। हे भगवान तुमने क्या कर दिया? यदि मैं मंदिर नहीं जाता तो आज ऐसा नहीं होता, मंदिर जाने से ऐसा हो गया। बोलो ना, जितने भी दोष भगवान तुमने किए, और जितने भी अच्छे काम भगवान हमने किए। यदि ऐसा भाव है, और यदि ऐसा भाव आ जाए कि नहीं ये मेरे कर्मों का दोष है, मैं खुद अपना निमित्त बना हूं। एक बार का एग्जाम्पल मैं दे देता हूं। 2022 का लास्ट चतुर्मास में, जब मैं जुलाई में गुरुदेव के चरणों में था, और उस समय गुरु जी को एक रोग हो गया जिससे उनके कारण बैठते नहीं बन रहा था। तो आचार्य श्री से ऐसी चर्चा चल रही थी, तो आचार्य श्री बैठ नहीं पाए, थोड़े ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो आचार्य श्री पूछा क्या है? तो कहने लगे मेरे अपघात कर्म का उदय है। क्या बोला उन्होंने? मेरे अपघात कर्म का उदय है। अपघात मतलब मेरा शरीर ही मुझे ठेस पहुंचा रहा है, दर्द पहुंचा रहा है। और हम क्या कहते हैं? इस सिर दर्द हो रहा तुम्हारे कारण। सम्यक दृष्टि की यही तो पहचान होती है। उनको रोग हुआ है, उस रोग से असहनीय दर्द वेदना हो रही है, और खुद के ही द्वारा रोग हुआ है। ऐसा नहीं कि किसी ने दे दिया। एक्सीडेंट होता तो मानते कि दूसरे के निमित्त से हो गया। ये अपघात कर्म। अच्छा इसी देखो सिद्धांत कैसे जोड़ के चलते थे हर चीज में, बिना सिद्धांत को रखे काफी बात ही नहीं करते थे। तो आचार्य जी का आपको अपघात कर्म कैसे हो गया? मैंने खुद पूछा कि आचार्य जी आपको अपघात कर्म कैसे? कहला मेरा ही रोग तो मुझे परेशान कर रहा है कि बैठते नहीं बन रहा है, मेरा स्वयं का घात। समझ रहे कि नहीं? कहते ना कभी कभी अपने हाथों से अपनी जीभ कट जाए, उंगली कट जाए अपने द्वारा, तो कौन सा कर्म है? अपघात कर्म। कौन सा है? और परघात में क्या है? जो दूसरे के द्वारा। कभी कभी अपन ठोकर लाके गिर जाते ना तो ब्लड वगैरह चोट आ जाती है, तो किसका कर्म था? किसी ने धक्का नहीं दिया, किसने धक्का दिया? हमारे कर्म ने। सम्यक दृष्टि की यही सम्यक दर्शन जो अपने अंदर रखता है, वह सम्यक दृष्टि जीव की पहचान यही होती है कि वो दूसरे पे दोषारोपण नहीं करता। वो किस पे दोष लगाता है? अपने पे। आप लोग भी कम से कम ये भाव रखा करो। मैं मानता हूं कि हम पाप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारा ग्रस्त धर्म बिना पाप के चल ही नहीं सकता। आरंभी उद्योगी विरोधी हिंसा तो हमारे पास परमानेंट विद्यमान रहेगी। बिना आरंभ के कोई गृहस्थी नहीं चलती, बिना आरंभ के कोई दुकानदारी नहीं चलती। बोलो ना, हम मानते हैं कि चीज नहीं हो सकती, पर इतना तो हो सकता है कि हम रोज भगवान के चरणों में बोल दें कि भगवान मैंने ये पाप किया था। इतना तो हम कबूल कर सकते हैं ना। बोलो ना, कबूल है। भगवान, बोलो भगवान मैं पापी हूं, मैं रोज पाप करता हूं, मैं इस बात को कबूल करता हूं। जिस दिन तुम्हारे अंदर एक कबूलियत की स्थिति आ गई ना,
तुम्हारे बबूल के कांटे अपने आप दूर हो जाना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा यदि कांटा कोई चुभता है तो वो कौन सा कांटा होता है? बबूल का कांटा सबसे खतरनाक माना जाता है। और उसकी एक विशेषता होती शायद ऐसा ही होगा कि जितना वो अंदर घुसता है उसको जितना निकालो वो उतना ही। ये कौन है? बबूल है कि नहीं है? जो बिल्कुल सूल। और यदि आप निकालना चाहते हो जीवन में कर्मों की बबूल तो कर लो अपनी जीवन की भूल को कबूल। क्या कर लो? अपनी जीवन की भूल को कर लो कबूल, निकल जाएगा कर्मों का बबूल। सुन रहे कि नहीं? बोलो ना। सम्यक दर्शन की बात है बहुत सारी है पर घड़ी अपनी आप बज रही है? हाँ वही तो सम्यक दर्शी। तो आप लोगों के आगे और भी हम चर्चा करेंगे सम्यक दर्शन पर। अभी दूसरा प्रश्न रह गया है तीर्थंकर वाला और इसी पे ही घटित होगा पूरा वो कि तीर्थंकर जो हमारे जीवन में कल्याण के लिए जन्म लेते हैं, पर कल्याण कब करते हैं? जब उनके अंदर प्रत्येक जीव के प्रति रग रग में समानता का भाव आ जाता है। ऊंच नीच का भेदभाव जहां समाप्त हो जाता है, सबके कल्याण की भावना जिसके अंदर सन्निहित हो जाती है, बिना भेदभाव के जैसे नदी अपना पानी लौटाती है, आकाश जगह देता है, वृक्ष अपने फल बांटता है, धनवान अपना धन बांटता है, वैसे ही ऐसे अंदर अपने अंदर सब कुछ भाव एक साथ समाहित हो जाए, सूर्य के तरह किरणें बांटना शुरू हो जाए, शीतलता का भाव हमारे अंदर सबके प्रति आ जाए, उसी समय समझ लेना कि तीर्थंकर बनने का प्रभाव तुम्हारे अंदर आना शुरू हो जाएगा। जैसे गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज वो संस्कृति के साथ साथ आत्म संरक्षण का भाव रखते थे और आत्म संरक्षण का भाव के साथ साथ पर भाव को भी सुधार कैसे किया जाए, कैसे लोगों को धर्म से जोड़ा जाए, संस्कृति से जोड़ा जाए, कैसे दीन दुखियों का दर्द दूर किया जाए, हर प्रकार का भाव गुरुदेव ने अपने जीवन में रखा। दयोदय गौशाला से लेकर स्वरोजगार योजना तक उन्होंने त्रियंच के भी जीवों का कल्याण किया है और मानव जाति का भी कल्याण किया है। ऐसा जीव ही आगे तीर्थंकर जैसी सत्ता प्राप्त करता है। ऐसी सच्ची श्रद्धा रखना दीन दुखी जीवों पर मेरे कहां से और मतलब है। और यदि कोई पड़ोसी को कुछ हो जाए, यदि हमारा काम नहीं है तो कमेटी का काम है, कमेटी करेगी। अब कहां गया और उससे स्रोत? बोलो ना। महिला मंडल काय के लिए बनाया? वो करे, हम क्यों चौका लगाएं? कहां गया और से स्रोत? बोलो ना। आप अपना पुण्य छीन कर लेते हो वहीं पर। सामर्थ्य नहीं है, आप वहां पर ये कहो कि मैं कोशिश करूंगी कि ये काम हो जाए, पर अपने जीवन में शक्ति होने पर मना कभी मत करना, नहीं तो नियम से दरिद्रता आपके परिवार में घेर कर आएगी। आज नहीं तो कल नियम है इस पल का। पल की खता सदियों की सजा बनती है। इसलिए पलों को संवारो। शक्ति है, सामर्थ्य है, उसका प्रयोग करो। शक्ति है, सामर्थ्य है, घर में मत बैठो, इंद्रध्वज विधान कर लो, क्योंकि घर गृहस्थी तो निरंतर चलती रहेगी। पर ये मौका गया तो फिर पता नहीं कि बिहार में गया है कि झारखंड में गया है। नहीं समझे? गया कहां है?
अरे गया कहाँ है? अरे आज तक नहीं पता कौन कहाँ गया है। अरे हम बदलना जानते हैं। इसलिए एक सूत्र रख लेना सम्यक दृष्टि जीवों के लिए। और कल दिन कौन सा है? शुक्रवार है ना। कल शाम को टाइम हम सुबह बताएंगे कितनी टाइम पर आपको क्या लेकर के आना है। कल शुक्रवार का दिन है, नहीं वो तुम्हारी दृष्टि से हो सकता है, पर सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए, ज्योतिष की दृष्टि से सबसे शुद्ध दिन है तो बुध गुरु शुक्र। हर कार्य के प्रारंभ में सिर्फ 3 ही दिन सबसे शुद्ध लिए हैं। इसलिए कहने के साथ साथ थोड़ा सा अपन को अध्ययन भी करना है कि हम दूसरी जगह को नहीं देखें, हम अपनी जगह को देखें कि हम अपने आप को कितना शुद्ध कर सकते कहाँ से। और शुक्र है कि कल शुक्रवार है कि हम भगवान का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। शुक्र है कि कल शुक्रवार है और प्रातः काल में यदि नींद खुल जाए तो भगवान का शुक्रिया अदा करना कि भगवान आपका धन्यवाद, मुझे आज फिर से कर्म निर्जरा करने के लिए आपका दरबार मिल रहा है। आओ, हमारी नजर में बहुत सारी चीजें को तुम कहीं ले जाओगे, हम पर कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सम्यक दृष्टि की यही पहचान है। जैसे आप लोगों ने एक उदाहरण सुना होगा सम्यक दृष्टि के लिए, श्री कृष्ण जी जा रही थी अपनी सारथी के साथ, तो एक देवताओं में हलचल मची कि श्री कृष्ण जी की परीक्षा ली जाए। और एक देव बिल्कुल सड़ा गला कुत्ते का रूप बना करके रास्ते में पड़ा। बहुत बदबू आ रही है, बहुत बदबू आ रही है, बहुत बदबू आ रही है। कोई वहां पर पहुंच नहीं पा रहा, कई दूरियों तक वो बदबू फैल रही है क्योंकि विक्रिया है। तो सारथी कहता है कि महाराज इस रथ को यहीं से मोड़ लिया जाए। क्यों, क्या हो गया? आगे बहुत बदबू आ रही है और शायद अपन जितने पास पहुंचेंगे तो और बदबू बढ़ती जाएगी, इन्फेक्शन हो सकता है। अब पहले इन्फेक्शन ऐसा नहीं था, आज की अंग्रेजी भाषा में कहते हैं इन्फेक्शन हो सकता है। तो श्री कृष्ण जी कहते नहीं, अपन तो अपने रास्ते से चलते चलो। और बड़े तो देखा, देखो देखो महाराज वो कुत्ता डला, इसकी बदबू आ रही थी। हाँ देखो तो कितनी घिनौनी स्थिति हुई, ऐसी मौत किसी की ना हो। अरे वो तो ठीक है, जरा उसके दांत तो देखो कितनी चमक रहे हैं। क्या देख रहा है सम्यक दृष्टि जीव? उसकी नजरिया में क्या है और हमारी नजरिया में यदि होता तो क्या होता? बस इस बात को समझ लो कि यहां से महाराज जी भी नहीं कर रहे हैं, विधान भी हो रहा है, पूजन पाठ भी चल रहा है, आप अपने मंदिरों में भी पूजन कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर आकर सिर्फ देखना चाह रहे हैं। अब आप अपने सम्यक्त को सोच लो कि आपका सम्यक्त कहाँ है। इतने उदाहरण में इशारा ही काफी है, इशारा ही काफी है। यदि इतने में भी ना समझ पाए तो हमसे बड़ा अभागा। और आप अपने मंदिर में पूजा करना ठीक, अच्छी बात है, पर यदि गुरुओं के सामने भगवान के समोषण भी लग जाए तो हमारे लिए स्थापना निश्चित से यदि पूजन करने का भाव उस समोषण में ना आ पाए तो अभी सम्यक तुम्हारा बहुत ही कमजोर है, तुम्हारा पुण्य पतला है। क्या है? पुण्य कम नहीं है, पुण्य क्या है? पतला है। आचार्य श्री शब्द कहते थे। एक बार किसी ने पूछा कि आचार्य श्री आप हमारे गांव में क्यों नहीं आ रहे, हम लोग कितनी अर्जी लगा रहे हैं। तो आचार्य श्री कहते तो अभी पुण्य पतला है, उसको गाढ़ा करो। तो उसी में पूछा कि गाढ़ा कैसे करें? तो आचार्य श्री ने कहा माला फेरो। क्या फेरो? माला फेरो। समझ रहे कि नहीं? तो आप भी अपना पुण्य गाढ़ा करें। और कितने दिन बचे? कितने दिन बचे? 13 तारीख हो गई ना आज, ठीक है ना। अब बचे कितने दिन? 6 दिन और कहने को 7 दिन। 13 और 7 20 और 13 और 7 13 हो 7 13 हो 7
तो कुछ बात बने, तेरा हो साथ तो कुछ बात बने, और फिर हो मुलाकात तो प्रभु की भक्ति की बात बने, प्रभु की भक्ति की बात बने, बस तेरा हो साथ। भगवान से कहे ना, तुमसे नहीं कह रहे, भगवान से कहो तेरा हो साथ तो कुछ बात बने, और जब हो मुलाकात तो भक्ति की सौगात बने। ऐसी भावना के साथ आप सभी का सम्यक दर्शन उज्जवल हो, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की।